कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से दल बदल की समस्या से परेशान है। गुजरात में कांग्रेस दिन पर दिन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। विधानसभा के चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव के वक्त में पार्टी में नेताओं की पलायन की रफ्तार और तेज हो जाती है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का अक्सर यही आरोप रहता है कि हमारी कोई सुनता नहीं। अब गुजरात में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में पार्टी ने इस शिकायत को दूर करने और साथ ही नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने से रोकने के लिए डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई है। कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी राजीव सातव ने कहा है कि ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी के प्रति वफादार होंगे, जो जीत के बाद कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद ही झाड़ेश्वर के कांग्रेस नेता कौशिक पटेल अपने 300 समर्थकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं पर अंकलेश्वर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल कमेटी का गठन किया गया है, क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी ये? देखिए, निश्चित रूप से जो ये डैमेज कंट्रोल समिति बनाई है, इसका मकसद यही है जो लगातार कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके और बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं या फिर चुनाव से पहले पार्टी को झटका दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनको रोकना है। दूसरा, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना है राजनीति के अंदर या फिर टिकट ऐसे लोगों को देना है जो कि कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। राजीव सातव जो प्रभारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, टास्क दिया गया है कि जब भी इस प्रकार से, अब चूंकि ये निकाय चुनाव की जो है ऐलान हो चुका है और ऐसे में जो नेता पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़ करके और कुछ आरोप लगा करके और बाहर निकल गए थे और ये कहा गया था कि हमारी पार्टी में सुनवाई नहीं होती है या फिर उन्होंने संगठन के प्रति नाराजगी जो है वो जाहिर कर दी थी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मनाना ये भी एक बड़ा जो टास्क है वो राजीव सातव को दिया गया है। तो जो लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी के खाते में जो जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहले ही जो है वो वेरीफाई कर लिया जाए। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गौर कीजिएगा, ये आरोप जो है वो लगाया था कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव के अंदर छोड़ करके पार्टी को चले जाते हैं और उन्होंने बीजेपी पर तोड़फोड़ करने की राजनीति का आरोप लगाए थे। ये कहा था कि धनबल और बाहुबल के आधार पर ऐसा किया जा रहा है, चाहे गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, और इसके साथ ही उन्होंने गुजरात और राजस्थान के उदाहरण दिए थे कि यहाँ पर भी ऐसा किया गया, गुजरात में भी ऐसा किया गया, लेकिन राजस्थान में उनकी चली नहीं। तो निश्चित रूप से आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर गंभीर इस वक्त लगे हुए हैं कि धनबल के प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि नेताओं को बिकने पर मजबूर होना पड़ रहा है या धनबल और बाहुबल पर ये जाने को तैयार हो रहे हैं? तो क्या नीरज, सोचने वाली बात यही है ना कि बेशक कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल कमेटी का गठन कर लिया गया हो, लेकिन नीरज, जो लोग पहले से मन बना चुके हैं, जिनको वाकई लगता है कि पार्टी में हमारी कोई नहीं सुनता, तो क्या ये पार्टी उनको, ये कमेटी उनको रोक पाएगी? देखिए, ये दोनों तरफ राजनीति में होता है। बहुत से लोग जो है वो बीजेपी से कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं। जहां जो है सत्ता में आने का मौका जहां मिलता है लोगों को, लोग उस तरफ रुक कर जाते हैं। ये राजनीति जो है, इस राजनीति का इस प्रकार की एक परिपाटी बनी हुई है और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बनी हुई है। समय समय पर हम देखते हैं बीजेपी कार्यालयों में कांग्रेस के जो नेता है वो आते हैं। अभी घनश्याम तिवारी की बात करें, राजस्थान की हम बात करें, तो बीजेपी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे और केवल उनसे वसुंधरा राजे से उनकी अदावत थी, इस चक्कर में वो कांग्रेस के अंदर आ गए थे और बाद में वापस से जब बीजेपी में गए तो कहा कि मैं वापस बीजेपी में आ गया हूं, लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कांग्रेस के साथ था, मैं तो हमेशा से मन से जो है बीजेपी के साथ में था। इसी प्रकार की घटनाएं जो है वो गुजरात के अंदर जो है वो देखने को पिछले दिनों मिली है और लगातार कई ऐसे जो नेता हैं जो कि अब इसे अमित शाह या नरेंद्र मोदी का प्रभाव माना जाए, जो कि गुजरात से ही दोनों नेता आते हैं, या फिर कांग्रेस संगठन की वहां कमजोरी माना जाए कि लोग वहां से
छोड़ करके और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, गुजरात के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार, ये सत्ता पक्ष के प्रति जो है एक रुझान जो होता है वो रुझान भी देखा जाता है, और जब चुनाव होते हैं और सामने से ऑफर आता है तो निश्चित रूप से लोग पलायन कर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या लगता है नीरज जी, क्या कुछ चुनौतियां रह सकती है इस बार नीरज के सामने? देखिए, जब राजीव सातव जो है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांध करके रखना, उनको ये विश्वास दिलाना कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में हम बोर्ड बनाएंगे। तो जहां जहां जिन जिन शहरों के अंदर चुनाव है वहां ये विश्वास दिलाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब नेताओं को ये लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है लेकिन बोर्ड बनना सुनिश्चित नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही उनके अंदर ये घबराहट रहती है कि हमें सत्ता की जो भागीदारी है वो भागीदारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो रुख जो है वो दूसरी पार्टी का कर लेते हैं। और जब ये निश्चित रूप से जब उनके मन में कॉन्फिडेंस होगा तब वो रुक पाएंगे, या फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए जो मूल रूप से कांग्रेसी हो, अच्छे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हो और तन मन धन से जो है वो पार्टी के साथ रहे, तभी वो लोग रुक पाएंगे। जी चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।